हेलो दोस्तों, मेरा नाम है योगेश कुमार और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फाइन पे। दोस्तों, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 4 देखने जा रहे हैं। पार्ट 3 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। जिन बच्चों ने अभी तक वो पार्ट नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से वो देख सकते हैं। दोस्तों, ये पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है क्योंकि जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाए हैं का किस तरीके से आपको यूज़ में लेना है और कितने तरीके से हम यूज़ में ले सकते हैं वो भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक व्यापारी को अपनी वस्तुओं का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए 12% की छूट देने के बाद भी से 32% का लाभ प्राप्त होता हो। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने का मैं आपको दो तरीके बताने वाला हूँ। दोनों में से आप कोई सा भी फॉलो कर सकते हैं और दोनों ही तरीके अच्छे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हमने लास्ट पार्ट में ये देखा था इफेक्टिव परसेंटेज फॉर्मूला। दोस्तों, इसको हम इफेक्टिव परसेंटेज से भी कर सकते हैं। बहुत से बच्चों के लिए ये बहुत ही नया कॉन्सेप्ट होगा जहाँ तक मुझे पता है। तो आप देखिए इसको किस तरीके से हमें करना है। इफेक्टिव परसेंटेज का फॉर्मूला दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था, ए प्लस बी प्लस ए बी और बटे में 100। दोस्तों, आपको करना क्या है यहाँ पे, सबसे पहले तो आपको ए हमेशा आपको मानना है मार्क प्राइस को, ध्यान रखिएगा। और बी आपको मानना है, सॉरी, मार्क परसेंट को। और बी आपको मानना है डिस्काउंट परसेंट को। और इफेक्टिव परसेंटेज की जगह पे क्या आएगा दोस्तों, तो वहाँ आएगा आपका प्रॉफिट परसेंट। बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, इफेक्टिव परसेंट की जगह अपना आ जाएगा प्रॉफिट परसेंट और ए की जगह क्या आएगा दोस्तों, मार्क परसेंट। और उसके बाद में डिस्काउंट है और डिस्काउंट को हम किस में लिखते हैं, माइनस में लिखते हैं, डिस्काउंट परसेंट। और उसके बाद में माइनस मार्क परसेंट में डिस्काउंट परसेंट और बटे में। दोस्तों, ये अपना फॉर्मूला है क्वेश्चन को करने का। सबसे पहले हम इसी तरीकों को देख रहे हैं, किस तरीके से इफेक्टिव परसेंटेज के फॉर्मूले को यूज लेकर के हम क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने पहले ही आपको बताया है। दोस्तों, वैल्यू पुट करते हैं हम। सबसे पहले पी परसेंट यानी प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट हमें दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, कितना 32% का प्रॉफिट कमाता है। 32% प्रॉफिट की जगह आ गया। उसके बाद मार्क परसेंट आपको दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, वो तो हमसे पूछा है इसने, हमसे यही तो पूछा है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए। अंकित मूल्य का परसेंट पूछा है तो ये हमसे पूछा है माइनस डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट हमें 12% दे रखा है और माइनस एम परसेंट और गुणे में 12 बटे में 100। वैसे परसेंट नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, मैंने आपको बताया है, क्योंकि हमें जो वैल्यू मिलती है यहाँ से वो परसेंटेज में ही मिलती है। हम इसको सोल्व करेंगे दोस्तों, तो आप देख लीजिए यहाँ पे 32% है, ये माइनस का 12 इधर जाएगा तो आपको मिल जाएगा यहाँ से 44%। और यहाँ पे हमें मिलने वाला है मार्क परसेंट और माइनस 12 एम परसेंट और बटे में 100। जब आप इसको एलसीएम लेकर के सोल्व करोगे तो आपको ये मिलेगा 88 एम परसेंट और बटे में 100। दोस्तों, आप देख लीजिए आपको यहाँ से एम परसेंट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 100 इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 88 इसके डिवाइड में आ जाएगा। 44 मल्टीप्लाई 100 और बटे में 88। यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे इसको तो हमें मिल जाएगा 50%। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये तरीका समझ में आया होगा। अब देखिए दोस्तों, हम इसका एक तरीका और देखते हैं और ये तो बहुत ही अच्छा तरीका है। मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला याद रखने के लिए कि मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों में रिलेशन निकालने के लिए।
दोनों का रेशियो निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या होता है, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट बटे में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। दोस्तों वैल्यू रख दीजिए आप, मार्क प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस, और इक्वल में 100 और माइनस प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट हो रहा है 32 का, मतलब 100 प्लस 32 कितना हो जाएगा दोस्तों, 132। ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस आपसे इससे पिछले वाले वीडियो में किया है। यहाँ 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना 12% का, यानी कि 88 का। आप देख लीजिए दोस्तों, कॉस्ट प्राइस कितनी है 88 और मार्क प्राइस कितनी है 132। तो हमें यही पूछा है कि कॉस्ट प्राइस पे कितना मूल्य अंकित करना चाहिए। तो कितना बढ़ा करके अंकित किया है दोस्तों हमने, 44 बढ़ा करके अंकित किया है। तो आप देख लीजिए कितना परसेंट किया है, 44% बढ़ा करके किया है हमने। कितने पे, 88 पे, तो 100 पे कितना करेंगे। यहाँ से जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो अगेन आपको वही 50% मिलने वाला है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैंने दोनों ही तरीके बता दिए हैं और दोनों ही अच्छे कॉन्सेप्ट है, आप किसी को भी यूज में ले सकते हो। तो दोस्तों चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक वस्तु की कीमत 400 रुपये अंकित की गई और किसी विशेष अवसर पर इसे 8% की छूट पर बेचा जाता है। यदि वस्तु पर 8% की अतिरिक्त छूट दी जाए तो उसे कितने रुपए की हानि होगी यदि वस्तु का एकमात्र 16% की छूट दी जाए। दोस्तों कहने का मतलब ये है, दो कंडीशन दे दी है आपको। तो दो कंडीशन दे दी है आपको। पहली कंडीशन में वो दे रहा है 8% की छूट और फिर से 8% की छूट, और एक दे रहा है 16% की छूट। तो हमसे पूछा है कि उसमें कि उसको कौन सी वाली कंडीशन में लॉस होगा और कितने का लॉस होगा। तो दोस्तों इन दोनों परसेंट को कंबाइन करने के लिए मैंने आपको एक इफेक्टिव परसेंटेज फॉर्मूला बताया है, जो कि हम यूज में लेते हैं जब भी हमें इक्विवेलेंट डिस्काउंट फाइंड करना होता है। तो आप इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल लीजिए। फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस में बी माइनस ए बी और बटे में। दोस्तों ये फॉर्मूला हर जगह काम में आने वाला है, मैंने पहले ही आपको बता दिया है। 8% और फिर से 8% माइनस 8 मल्टीप्लाई 8 और अपॉन में 100। तो यहाँ से आप देखोगे तो आपको मिलेगा 16 और माइनस 0.64। यहाँ से दोस्तों आपको मिलने वाला है 15 पॉइंट कितना मिलेगा 36। ये आपको इक्विवेलेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी समतुल्य बट्टा मिल जाएगा। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से तो आपको ऑलरेडी एक ही परसेंट है, तो वो आपको कंबाइन करने की जरूरत नहीं है, यही आपको देख लीजिए। एक में तो वो 16% का डिस्काउंट दे रहा है, एक में वो 15.36 का दे रहा है। तो कौन से में लॉस होगा दोस्तों, इस वाली छूट में उसको लॉस होगा। और कितने का लॉस होगा आप देख लीजिए, यहाँ डिफरेंस कितना है दोनों का, तो 0.64% इसका डिफरेंस आ रहा है। दोस्तों बस इतना परसेंट का लॉस है, तो आप इतना परसेंट निकाल लीजिए। आपको 400 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप 400 का 0.64% निकालोगे। तो आप देख लीजिए, यहाँ से डेसिमल हटाओगे, 2 जीरो और लगा दोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से 4 से आप कैंसिल करोगे तो 25। 25 को 25 से जब आप 64 को डिवाइड करोगे दोस्तों आपको मिलेगा 2.56। दोस्तों आपको सी वाला आंसर मिल जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक वस्तु की खरीद पर 10% की छूट मिलती है। यदि नकद भुगतान किया जाए तो 12% की अतिरिक्त छूट मिलती है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 250 रुपये है तो ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा अगर वह नकद भुगतान करना चाहता है। तो दोस्तों क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है,
एक वस्तु पे 10% की छूट मिलती है, लेकिन अगर उसको हम कैश में अगर उसको पैसे दे देते हैं तो 12% की अतिरिक्त छूट भी मिल जाती है, मतलब दो छूट मिल जाएगी, क्योंकि जो कस्टमर है वो उसको नगद में ही भुगतान करना चाह रहा है, तो उसको ये 10% की और 12% की दोनों छूट मिलने वाली है। तो आप देख लीजिए, अंकित मूल्य भी आपको दे रखा है, तो आप डायरेक्टली कर सकते हो 250। और इस पे कितने की छूट, पहले 10% की छूट दे देंगे, मतलब इसका 90% हो जाएगा, 10 की तो छूट दे दी है तो 90 बचेगा, और फिर ये जो बचा है इस पे भी 12% की छूट, यानी कि अब बचेगा 88%। बस आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 20 से ये 20 कैंसिल आउट हो गए, और दोस्तों 25 से ये 4 टाइम कैंसिल आउट हो गया, और ये 20 टाइम कैंसिल हो गया। आपको यहाँ से दोस्तों क्या मिलने वाला है, आपको मिलेगा 198, जब आप 9 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे। और मल्टीप्लाई करने के तरीके भी मैंने आपको बता रखा है, वैसे तो आप, ये तो बहुत छोटा नंबर है, बाकी 11 से मल्टीप्लाई करने का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले ही बता रखा है, आप वो वीडियो देख सकते हो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं, इसका एक तरीका और देख लेते हैं हम कैसे इसको कर सकते हैं। तो हमें इसमें दो छूट दे रखी है, तो दोनों को आप कंबाइन कर सकते हो, मैंने आपको बता रखा है किस तरीके से करते हैं। 10% और 12%, दोनों को कंबाइन करने का तरीका वही अपना इफेक्टिव परसेंटेज का फॉर्मूला, 10 प्लस में 12 माइनस 10 गुणे में 12 और बटे में 100। तो आप देख लीजिए यहाँ से कितना मिल जाएगा आपको, 22 माइनस में आपको मिलेगा 1.2। आप देख लीजिए 22 में से 1.2 को माइनस करोगे आप 20.8 आपको मिल जाएगा। दोस्तों इतने की वो छूट देगा, टोटल इतने की छूट देगा, तो उसको वो आइटम कितने रुपए का पड़ेगा, 250 रुपये उसकी प्राइस है, और उसके बाद में इतने की छूट दे देगा। तो आप देख लीजिए, सीधे आप 20.8 को माइनस कर दीजिए 100 में से, आपको मिलेगा 79.2। इतना परसेंट आपको सीधा इसका फाइंड कर लेना है। दोस्तों आप इसको कैलकुलेट करोगे जब, तो आप देख लीजिए 5 टाइम्स टाइम्स, वैसे यहाँ पे इस डेसिमल को हटाओगे तो जीरो भी लगेगा, तो 20 आएगा ये, तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा। और आप 792 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो आपको अगेन 198 मिल जाएगा। दोस्तों दोनों ही तरीके मैंने आपको बता दिए, चाहे तो आप इनको कंबाइन करके फिर उसके बाद कैलकुलेट करो, या आप डायरेक्ट ऐसा बना करके क्वेश्चन को इस तरीके से एक ही स्टेप में आप इसको कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजेश 1500 रुपए की अंकित मूल्य वाली वस्तु को 20% और 10% की दो क्रमिक छूट पर खरीदता है, तथा उसके 20 रुपए यातायात के भी खर्च हो जाते हैं, और वह 20% के लाभ के साथ उसे बेच देता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य हमें बताना है। दोस्तों आप देख लीजिए, मान लेते हैं कि उसका अंकित मूल्य कितना है, 100 है। जैसे आप अंकित मूल्य आपको दिया हुआ है 1500, रियल वैल्यू लेके भी कर सकते हो, अगर हम 100 मान के करें तो भी कर सकते हैं। आप देख लीजिए, मान लेते हैं इसको ये 100 है, इस पे इसने दो छूट दी है, एक 20% की और एक 10% की। इन दोनों को जब आप कंबाइन करोगे तो अब माइंड में ही आप कर सकते हो क्या होता है, a प्लस बी और माइनस a गुणे में b बटे में 100। देख लीजिए 20 और 10 30, और माइनस यहाँ पे 200 बटे में 100 आएगा, मतलब 2 आएगा, 30 माइनस 2 यानी कि 28%। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो 28% की इस पे छूट दे देगा वो, तो 28 की छूट देने के बाद में वो जो खरीदेगा उसको कितने में खरीदेगा, 72 यूनिट में खरीदेगा। अब 72 यूनिट में उसने खरीद लिया, प्लस उस पे 20 रुपए यातायात के भी खर्च उसने कर दिए हैं। अब आप देख लीजिए
इसको वो 20% के लाभ के साथ बेच देता है, मतलब इसको ही ये इसकी कॉस्ट प्राइस आ गई है और इसको 20% के लाभ के साथ, मतलब इसका 120% हमें निकालना है। निकाल लीजिए। अब आप रियल वैल्यू रख सकते हैं। 100 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको क्वेश्चन में? 1500 दे रखी है। मैं आपसे पूछूं 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, तो वो 15 मिल जाएगी। तो 72 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 72 मल्टीप्लाई में 15 और प्लस 20, और इसका आपको निकालना है 120%। यहाँ जीरो को कैंसिल आउट कर सकते हो आप, और इसको और फर्दर सोल्व कर सकते हो 6/5। अब आप 72 को 15 से मल्टीप्लाई कर लीजिए दोस्तों, आपको मिलेगा, और प्लस में मिल गया आपको 20, और फिर इसका 6/5%। तो यहाँ से आपको मिलेगा 1100, और गुणे में 6/5, 5 से आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा दोस्तों 220। 220 को आप जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों तो आपको मिलेगा 1320 रुपये। तो आप इस तरीके से अपने आंसर तक पहुंच जाओगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। एक तरीका मैं आपको और बता देता हूँ। अगर आप इसको एक ही स्टेप में सोल्व करना चाहते हो तो आप इसको ऐसे कीजिएगा। 1500 रुपये है, पहले उस पर 20% की छूट, मतलब 80 में बेचेगा, और उसके बाद 10% की छूट यानी कि इतने में बेचेगा। इतने में तो उसने खरीद लिया, प्लस से उसने 20 रुपये का खर्चा भी कर दिया। अब उसको वो जो आइटम है वो इतने का पड़ा, के बाद में उसको वो 120% यानी कि 20% के लाभ पे बेच देता है। इतना आ जाएगा। बस आपको इसी को कैलकुलेट करना है। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, और इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। आपको सिर्फ इनको मल्टीप्लाई करना है। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे अगेन आपको 10 और 80 मिलने वाला है, प्लस में 20 मिलने वाला है, और बाकी 120 बटे में। आप देख लीजिए दोस्तों, आपको वही नंबर फिर से मिल चुके हैं, और आप इसको यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अब 11 से गुणा करना है आपको, जो मैंने आपको ट्रिक बता रखी है। आप पहले 0 रखोगे, फिर 2, फिर 3, और फिर 1। दोस्तों 1320 रुपये यहाँ से भी आपको आंसर मिल चुके हैं। दोस्तों दोनों ही तरीके अच्छे हैं, आप कोई सा भी तरीका में ले सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी के साथ अपना वीडियो फिनिश होता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों जिन बच्चों ने अभी तक परसेंटेज का टॉपिक नहीं देखा है तो उनको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, प्लेलिस्ट का भी मैं लिंक दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू।